सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस के मौके पर परामर्श शिविर में उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के माध्यम से इस बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन का संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। इस परामर्श सिकल सेल शिविर में जिले भर से 1970 मरीज आए। भारत की पहचान जनजाति कल्चर है। भारत की पहचान में आपका बहुत बड़ा योगदान है और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने 2 बड़े संकल्प लिए हैं, महान संकल्प लिए हैं। एक कि जब भारत जहां दुनिया का 1/6 हिस्सा रहता है, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी रहती है, जब वो आजादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र की पहचान होगी सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन। यह दृढ़ संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जुलाई 2023 में आपके पड़ोसी जिले शहडोल से की है। विश्व सिकल सेल दिवस पर डिंडौरी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना संबोधन दिया और कहा कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। 2047 तक सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन करना है, ये संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 का हवन शुरू हो चुका है, सबको आहुति देनी है। सिकल सेल बीमारी की आहुति सभी को देनी है और आयुष्मान योजना के माध्यम से इसका इलाज होगा। और विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीमारी को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विश्व सिकल सेल दिवस पर हम इस बीमारी पर काबू पाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। पिछले साल हमने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था और जागरूकता पैदा करने, सार्वभौमिक जांच, प्रारंभिक पहचान और उचित देखभाल जैसे पहलुओं पर काम कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की शक्ति का भी लाभ उठा रहे हैं। तो रक्त विकार ऐसी स्थितियां हैं जो रक्त में जो है विकार उत्पन्न करती हैं और कई जटिलताओं का कारण बन सकती हैं। कई रक्त विकार ऐसे हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं और ऐसी ही एक समस्या है सिकल सेल रोग। क्या है ये स्थिति और कैसे किया जाता है सिकल सेल रोग का उपचार, आइए समझते हैं। सिकल सेल रोग एक वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। प्रत्येक रक्त कोशिका एक अवशिष्ट कोशिका के रूप में जीवन शुरू करती है, जिसे स्टेम सेल कहा जाता है। हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो सिकल सेल का जो बीमारी है उसमें बीटा चेन में डिफेक्ट आ जाता है और ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है, ये जो हमारे रेड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन छोटा कर देता है, जिसके कारण जो हमारे रेड सेल्स हैं वो शरीर में टूट जाते हैं और टूटने के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दूसरा कि जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है ये रेड सेल्स में जम जाता है और जमने के कारण जो रेड सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो बदल जाती है। तो अधिकतर जो रेड सेल्स होते हैं वो बाइकनकेव शेप के होते हैं, लेकिन जो सिकल सेल के मरीज़ों में जो रेड सेल्स हैं वो सिकल के शेप के बन जाते हैं। इसीलिए इसको हम सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि आरबीसी की शेप ही बदल जाती है। और क्योंकि आरबीसी की शेप बदल जाती है तो वो हमारी रक्त कोशिकाओं से जब पास करते हैं तो वो अच्छे से पास नहीं कर पाते हैं और वो वहाँ पे जाके रक्त कोशिकाओं को ब्लॉक कर देते हैं। रक्त कोशिकाएं जब ब्लॉक हो जाती हैं तो ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण पेशेंट्स को पेन होता है। तो बोन पेन हो सकता है पेशेंट्स को चेस्ट सिंड्रोम, चेस्ट में पेन हो सकता है, पेशेंट्स को स्प्लीन में पेन हो सकता है। सिकल सेल रोग होने पर आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार यानी सिकल के आकार की हो जाती हैं। ये सिकल आकार की लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से मुड़ती या हिलती नहीं है
और शरीर के अन्य भागों में रक्त के प्रवाह को अवरोधित करती है। सिकल का इलाज जो होता है उसमें एक फोलिक एसिड की गोली होती है जो कि खून को बढ़ाने में काम आती है, वो तो हर एक को देनी ही चाहिए। उसके अलावा दवाई होती है, अगर हम वो इन पेशेंट्स को दें तो उनका ना केवल खून बढ़ता है बल्कि जो उनको बार बार रक्त कोशिकाएं ब्लॉक होने के कारण पेन होते हैं शरीर में और चेस्ट पेन्स होते हैं, सांस फूलती हैं, वो सब कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो उस मेडिसिन से कम हो जाती हैं। सिकल सेल रोग होने पर एनीमिया, दर्द होना, हाथ पैरों में सूजन, बार बार संक्रमण होना, बच्चे के विकास की गति धीमी होना या विलंबित विकास, दृष्टि संबंधित समस्याएं या बुखार, सांस लेने में परेशानी, हड्डियों, पेट व छाती में दर्द जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकतर पेशेंट्स जो होते हैं वो एडल्ट लाइफ तक भी डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। उन लोगों को खून की कमी रहती है, उन लोगों को चलने फिरने में थकान रहती है। वो जब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, जब किसी हिल स्टेशंस वगैरह पे, लद्दाख में, शिमला में वहाँ जाते हैं तो एकदम से उनको अटैक आता है और एकदम से उन लोगों को चेस्ट पेन होता है, सांस फूलती है, तब जाके कई बार वो बीमारी डायग्नोज होती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है उन सिचुएशंस में। तो जिन पेशेंट्स को सिकल होता है, अगर पहले से पता हो कि सिकल है तो वो उन सिचुएशंस को अवॉइड करें। तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना, इस जो डे है सिकल सेल डे, उसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि हमको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके और फैमिली स्क्रीनिंग की जाए और उनको काउंसलिंग दें कि शादी के दौरान आप अपने पार्टनर का भी ये टेस्ट कराएं ताकि ये आगे फैमिली में ना फैले। सिकल सेल रोग के लक्षणों के प्रति जागरूक और सतर्क रहें। साथ ही एक रक्त जांच करवा के ये जान लें कि कहीं आप सिकल सेल ट्रेट तो नहीं, जिससे ये वंशानुगत रोग बच्चों में आने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सिकल सेल विकार के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुमित मेहंदीरत्ता जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं बाल रोग विभाग सफदरजंग अस्पताल से। डॉक्टर सुमित, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितना ये गंभीर विकार है और इसके प्रति जागरूकता जो है वो कितनी ज़रूरी है। तो जिसका इलाज, एक बार ये रोग हो जाता है तो इसका इलाज संभव नहीं है, तो जागरूकता बहुत ही आवश्यक है कि हम इस विकार को होने से ही बचाएं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी संकल्प लिया है और एक नेशनल गाइडलाइन सिकल सेल एनीमिया की प्रभाव हो गई है कि हमको स्क्रीनिंग करके ये पता लगाना है कि किस तरीके से इस रोग को बचाया जा सकता है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिल्कुल लंबे समय तक कई बार ऐसा होता है कि जो ये विकार है या समस्या है इसका पता नहीं लग पाता है, क्योंकि जो इसके लक्षण होते हैं बहुत सारी और जो बीमारियां हैं उनसे भी मिलते जुलते हैं। तो किस तरह की विशिष्ट जांच इसमें होती है, किस उम्र में वो करानी चाहिए और किस तरह के ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर वो जांच करानी चाहिए? लक्षण कई तरह के होते हैं। बच्चों में खून की कमी होती है, विकास की वृद्धि में रोकथाम होती है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि अभी बताया गया कि जो सिकल सेल रोग है, हमारे जो रक्त कोशिका में लाल कण होते हैं ये सिकल शेप, हसिया शेप के हो जाते हैं। तो ये जो सेल हैं ये ज्यादा चिपचिपे होते हैं, रक्त कोशिकाओं में रक्त के प्रवाह को रोक देते हैं। इस कारण से अनेक तरह की समस्याएं हो जाती हैं। खून की कमी होती है, ये जो हमारा स्प्लीन है जो रक्त को प्रवाह को, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, इसमें ये सेल जल्दी टूट जाते हैं। खून की कमी होती है और ये कोशिकाओं में प्रवाह जहाँ जहाँ रुकता है वहां पे जाके ये अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जैसे कि रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो अल्सर, छाती में दर्द होना, हाथों पैरों में सूजन आना, बार बार इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना, तो इस तरह के लक्षण आते हैं। तो बच्चों में ये लक्षण खून की कमी की वजह से होते हैं, या बच्चों में कभी कभी जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट या छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो बच्चों को अस्पताल में लाया जाता है। उस समय ये लक्षण डायग्नोज हो जाते हैं और इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है ब्लड टेस्ट का। और हालांकि अगर ये रोग जो है ये प्रभावित होता है अगर माता पिता से दोनों तरफ से एक एक जीन, खराब जीन दो बच्चे में आ जाए। अगर कैरियर होते हैं तो कैरियर में इसका प्रभाव नहीं होता है, तो अगर एक एक जीन दोनों में आ जाए तो ये सिकल सेल रोग पूरा हो जाता है।
डॉक्टर सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये कितने इसके प्रकार होते हैं? ये आनुवांशिक होता है और ये जो कैरियर है उसके द्वारा भी पहुंच सकता है? कहाँ पर पहुंच सकता है? ये आनुवांशिक भी होता है, और आपने जिस तरह से बताया कि ये जो है या किसी के थ्रू भी हो सकता है, इस रोग का वाहक भी कोई व्यक्ति बन सकता है। डॉक्टर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि जो सिकल सेल है उसके प्रति जागरूकता जो है वो बेहद ज़रूरी है, और जो इसके विशिष्ट लक्षण है, चाहे खून की कमी है, चाहे सूजन आना है, या फिर किसी प्रकार का विकार है रक्त में, तो उसकी जांच जो है ज़रूर जो है वो कराई जानी चाहिए। और ये आनुवांशिक भी होता है, लेकिन इस रोग का वाहक कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और इसके विशिष्ट लक्षण भी होते हैं, जिसमें बुखार होता है, दृष्टि संबंधित समस्याएं होती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, हड्डियों में, पेट में और छाती में इसमें दर्द भी होता है, और इसके साथ ही जो एनीमिया है वो इसका प्रमुख लक्षण है। लगातार दर्द भी होता है, हाथों पैरों में इसमें सूजन भी होती है, और बार बार संक्रमण होना, बच्चों में धीमा विकास होना, और ये जो है इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, जिसमें दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।